आपने बहुत उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लिक किया है। आप ये सोच क्लिक किए हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो या कोई एक व्यक्ति ऐसा आए जो बहुपद को इस तरह से बताए कि हमें कहीं बहुपद में दिक्कत न रह जाए। तो शुरू करें बहुपद। बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। इसमें ऐसे बहुत लोग होंगे जो हमसे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको शायद हम पे विश्वास न हो, उनको हम पे विश्वास न हो। बस एक बार हम पर आप विश्वास करिए, फिर इसके बाद हम आपके विश्वास को भी तोड़ने ही नहीं देंगे। तो शुरू करते हैं बहुपद को, और कॉपी और कलम आप लोग लेकर बैठ जाइए। तो हम देखते हैं बहुपद। क्या देखते हैं? बहुपद। ठीक है, बहुपद। देखिए बहुपद क्या है। बहुपद किससे मिलकर बना हुआ है? तो यह बना होता है बीजीय व्यंजक। किससे? बीजीय व्यंजक। ठीक। और जो बीजीय व्यंजक का निर्माण कैसे होता है भाई? तो ये होता है चर और अचर से। चर और अचर से। ठीक। चर क्या होते हैं? अचर। देखिए इनको बोलते हैं वेरिएबल, इनको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है ना। देखिए वेरिएबल मतलब एक ऐसा डेटा या एक ऐसा अक्षर जिनका मान बदला जा सके। ठीक है। जैसे देखिए एक्स वाई जेड, यानी ए से लेके जेड तक, ए से लेकर जेड तक। अगर हम यहाँ पे यक्स लिखे हैं, अगर इसकी वैल्यू हम अगर 4 मान लें, 4 मान लें, तो ये 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू हम 5 मान लें तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम लोग यक्स का मान 7 मान लें तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा डेटा या एक ऐसा अक्षर जिसका मान बदला जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। और अचर का मतलब एक ऐसा डेटा या एक ऐसा अक्षर जिनका मान बदला ही ना जा सके, मतलब निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो, फिक्स हो। जैसे अगर हम बात करें 8, अब 8 को तो हम 9 कर ही नहीं पाएंगे ना। 8 को हम कुछ मतलब 8 है तो ये 8 ही रहेगा, इसको बदल नहीं सकते हैं। अगर हम रखें 1.5 1.5, ये 1.5 ही रहेगा, इसको बदल नहीं सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं 1/2, यह 1/2 ही रहेगा, 1/2 ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो जिस डेटा या अक्षर को नहीं बदला जा सके, उसके मान को न बदल सकें, वो हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। जिनके जिस अक्षर का मान जो है बदल जाए, क्या हो जाए? बदल जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? चर राशि। ठीक है। जब चर और अचर को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है भाई? बीजीय व्यंजक। क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के लिए किन चीज की आवश्यकता होती है? चर, अचर और चिन्ह की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है? चिन्ह का। जैसे प्लस, माइनस। ठीक है। देखिए यहां अगर हम बात करें 7 और x, तो 7 क्या हमारा है भाई? अचर राशि। और x क्या है? चर। तो चर और अचर को मिलाकर जो व्यंजक तैयार होता है, तो उस व्यंजक को हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है ना। और देखिए जैसे 2x² + 5, यह क्या है? बीजीय व्यंजक। ठीक है। और देखिए 1/x + 2, ये भी क्या तरह का है? बीजीय व्यंजक है ना, क्योंकि इसमें यक्स भी है और इसमें नंबर भी है, 2 भी है, तो यह क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। अगर हम बात करें y, तो ये भी क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। सर इसमें तो कोई नंबर नहीं है। जी है। जब किसी भी नंबर के गुणा में कुछ न हो, तो उसके गुणा में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इसको अगर हम अलग से देखें तो 1 × y है। तो ये देखिए क्या है? अचर है, और y क्या है? चर है। तो चर अचर से मिलके ये बना हुआ है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक। सर क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? ठीक है ना। ये आपके मन में प्रश्न आएगा कि चर अचर को मिलाएं तो व्यंजक बना बीजीय व्यंजक, तो यह बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा? जरा इसको बताइए, है ना। देखिए बहुत मुद्दे की बात है। तो सबसे पहले कुछ बहुपद की परिभाषा बताने के लिए हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष अगर जारी रहा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं बहुपद
का सवाल कहीं से पूछ लिया जाए, आप हर एक सवालों को चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। देखिए बहुपद, क्या देखने वाले हम लोग, बहुपद। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। देखिए बहुपद को बताने के लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और इसके यहाँ पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले बीजीय व्यंजक का ज्ञान होना चाहिए, जो हमने सीख लिया, और इसके साथ साथ हमें दो संख्याओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं भाई, पूर्णांक। और एक आपका धनात्मक पूर्णांक, क्या, धनात्मक पूर्णांक। और एक आपका आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। देखिए धनात्मक पूर्णांक, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये पूर्णांक होते हैं 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाएंगे, -1, -2 ना। तो एक से लेके इधर जितने भी अनंत तक, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आएंगे, इनको हम क्या बोलेंगे भाई, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी वे सभी धनात्मक संख्याएं जिनका हर एक हो, वे सभी धनात्मक संख्याएं जिनका हर एक हो। ठीक है ना, ऐसा हम कह सकते हैं कि वे सभी धनात्मक परिमेय संख्या, वे सभी धनात्मक परिमेय संख्या जिनका हर क्या हो, एक हो, उनको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। और जब इसी में हम जीरो को शामिल कर लें, किसको, जीरो को, यानी जीरो से लेके जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे हमेशा, ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक, तो इन्हीं दो संख्याओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम समझ चुके हैं। इसके भी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं का भी हर एक होता है, और धनात्मक पूर्णांक का भी हर कितना होता है, एक होता है। इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बहुत संघर्ष के बाद हम लोग पहुंच गए बहुपद की तरफ। कहाँ पहुंच गए, बहुपद की तरफ। बहुपद, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या है, फिर बहुपद के जो ये शब्द लिखे हैं इनका मतलब क्या है। देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, व्यंजक जिसमें चर राशि का घात, चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक, क्या हो भाई, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। ठीक है, यानी सभी बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। कुछ खास तरह के बीजीय व्यंजक होते हैं जिनको हम बहुपद कहेंगे। वह खास बीजीय व्यंजक क्या है, एक बार फिर समझाते हैं आपको। देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, इन बातों का ध्यान देना है। अगर चर राशि जो है उनका जो घात है वह धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है, तो उसी वाले बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे 3x² प्लस में 2, तो बाकी नंबर्स क्या है उनसे कोई मतलब नहीं, हमको चेक करना केवल ये चर, जो चर राशि दिया गया ना, थोड़ा इसी को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।
देखिए यहाँ पे ये जो चर राशि दिया गया है, इसमें जो यक्स का पावर है वह क्या है भाई? तो यक्स का पावर 2 है। 2 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी इसको हम पूर्ण संख्या ही बोल सकते हैं। तो यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है? जी बिल्कुल है ना? तो इसको हम क्या बोल देंगे? बहुपद। अगर ऐसे दूसरा देखा जाए, अगर आप देखेंगे 7x² प्लस 3x प्लस में 4, तो इसमें भी देखिए क्या है? यक्स है और एक्स है। इस यक्स का पावर कितना है? 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है। इस यक्स का पावर कितना है? 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है ना? अब यहां देखिए 1/x प्लस एक्स, है ना? यहां देखिए यक्स का पावर कितना है? 1 है। यहां भी यक्स का पावर कितना है? 1 है। तो यहां देखिए यक्स का पावर 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, यहां भी यक्स का पावर 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। तो यह भी क्या हो गया? बहुपद। क्या हो गया? बहुपद। ये आपके मन में चल रहा होगा, लेकिन ये क्या है? पूरी तरह से गलत है। क्या है? गलत। हम बहुपद को कैसे बताएंगे? तो ध्यान रहे हमेशा, जो यक्स है, ठीक है ना? तो यहां देखिए यक्स का घात 1 है, मगर यक्स कहाँ है? बटे में है ना? तो ऐसे कुछ शर्त होते हैं जहां पर बीजीय व्यंजक आपको बहुपद दिखाई देंगे मगर रहेंगे नहीं, ठीक है ना? जैसे अभी हमने आपको दिखाया, अगर अभी बोल देते यहाँ पे कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आप बस ये देखेंगे यक्स का पावर, यहाँ बोला है ना कि चर राशि की घात देखिए, तो आप क्या देखेंगे कि इसका जो घात है वह भाई तो धनात्मक पूर्णांक तो ये है, यानी पूर्ण संख्या तो ये है, ये भी पूर्ण संख्या तो ये है। तो इसको हम बहुपद क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन ये क्या है? पूरी तरह से गलत है। गलत कैसे है? जानिए। देखिए यहाँ पर जब इस यक्स को ऊपर ले जाएंगे तो यक्स के पावर क्या आ जाएगा? -1, और यहाँ क्या है? यक्स। अगर यहाँ पे हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये तो ऊपर है, ये है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो यक्स का पावर क्या हो जाएगा? -2। अगर ध्यान से देखा जाए तो यक्स का पावर यहाँ क्या है भाई? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो क्या होना चाहिए? धनात्मक। तो इसलिए यह जो दिया गया बीजीय व्यंजक है यह बहुपद नहीं होगा, और ये वाला ही बहुपद बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ठीक है? तो कुछ शर्त क्या है कि बहुपद न हो, उसकी पहचान हम कैसे करें? ध्यान से देखिए, नोट पॉइंट, है ना? ये गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले कि बट्टे में यक्स ना हो, बट्टे में यक्स ना हो, इस बात का हमें ध्यान देना। अगर बटे में यक्स हुआ, बटे में यक्स न होने का मतलब उसका घात हमेशा देखना है कि प्लस में होना चाहिए, ठीक है ना? और दूसरा क्या है? जो चर राशि है, चर राशि का घात ऋणात्मक न हो, मतलब माइनस में न हो, ऋणात्मक न हो। अगर ऋणात्मक है तो फिर भी वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते रहिए, खाली जितना बता रहे खाली उतना पढ़ते जाइए आप लोग। बहुपद का कोई भी डाउट आपके मन में रह ही नहीं जाएगा। बस जरा सा हम पे विश्वास करिए, आपके हम हर एक डाउट को खत्म कर देंगे। ध्यान दीजिए, तीसरा है कि चर राशि का घात, चर राशि का घात क्या है? बट्टे में यक्स ना हो। हाँ, चर राशि का घात भी बट्टे में ना हो, बट्टे में ना हो। ठीक? इन सब चीजों थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, तब आपको मजा आएगा। पहला बोला कि बट्टे में यक्स ना हो, अभी आपको दिखाए थे यक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x। देखिए ये जो यक्स है यह बटे में यक्स हो गया। तो क्या यह जो बटे में यक्स है, इस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यक्स कहाँ आ गया? बटे में हो गया। और देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1/x², है ना? बटे में यक्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है? आगे देखिए तीसरा, बोला कि चर राशि घात ऋणात्मक न हो, यक्स के पावर 3 प्लस 2x² प्लस 7x के पावर -1। देखिए यहाँ भी घात कितना है? 3 है,
ये पूर्णांक चलेगा, ये भी क्या है धनात्मक पूर्णांक चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस में एक है। वो कहावत सुने है ना, अगर तालाब में एक मछली गंदा हो जाए तो सभी मछलियों को गंदा कर देती है। अगर पूरे बहुपद में कोई भी पद, कोई भी अगर माइनस में होकर पावर हो गया तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसका घात क्या है भाई माइनस में है, ठीक है ना, तो यह बहुपद होगा जी बिल्कुल बहुपद नहीं होगा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और आगे देखिए, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार चर राशि घात बट्टे में ना हो। जैसे देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर के पावर 1/2, अब प्लस में कितना ले लेते हैं 7। यहाँ देखिए पावर में 2 तो है, ये सब ठीक है, मानते भाई बहुपद है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे तो यक्स का पावर कितना हो गया 1/2, 1/2। यह जो यक्स का पावर है वह किस में आ गया भाई बट्टे में आ गया। कर बट्टे में ना हो, अगर बट्टे में आया है तो क्या इसको हम बहुपद कहेंगे जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि यक्स का पावर अगर बट्टे में है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए x प्लस करड़ी में x, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। थोड़ा इसको हम थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाकर चेक करते हैं। देखिए x प्लस x, आप जानते हैं करणी का मान कितना होता है, किसी भी नंबर के पावर में 1/2, यानी जिस पर करणी होगी उसी की पावर में 1/2, 1/2। तो यहाँ देखिए जो इसका पावर है वह कितना है 1/2 है कि नहीं है। तो क्या यह 1/2 इसका पावर आ चुका है, बटे में आ चुका है, तो क्या ये बहुपद होगा जी बिल्कुल नहीं होगा। समझ गए ना, समझ गए ना। देखो ध्यान से एक बार फिर समझाते हैं कि बहुपद कौन होगा। बहुपद वही बीजी व्यंजक होगा जिसमें यक्स का पावर एकदम सिंपल हो, यानी उसका घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। क्या ये बहुपद है, एग्जाम्पल नंबर 6वां है, क्या जो 2 है यानी 2 ये बहुपद है। सर यहाँ पे तो बहुपद का परिभाषा बताएं कि बीजी व्यंजक, और बीजी व्यंजक का मतलब चर और अचर दोनों होना चाहिए। इसमें तो खाली 2 ही दिखाई दे रहा है, कहीं चर राशि तो है ना है, तो इसको हम बहुपद कहें कि नहीं कहें, है ना जी। इसको हम बहुपद कहेंगे, पता है कैसे, देखिए यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे आप तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है मगर यक्स का पावर क्या ले लें, अगर 0 ले लें तो आप सबको पता है कि यक्स के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। एक तरह से हम यह 2 ही लिखे हैं, मगर यहाँ यक्स का पावर 0 है जो क्या है एक तरह से पूर्ण संख्या है। तो बोला है कि चर का घात अगर पूर्ण संख्या है ना तब भी उसको हम क्या बोलेंगे बहुपद, क्या बोलेंगे बहुपद। तो कोई अगर नंबर भी है, केवल नंबर है, तो वह नंबर भी बहुपद होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए जादू है, ये कोई देखिए जादू कितना खतरनाक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, आप बता देंगे 20, क्या ये 20 बहुपद है, जी हाँ बिल्कुल है। यक्स का पावर कितना है 0 है, तो बहुपद हुआ कि नहीं हुआ, जी हाँ हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग को बहुपद क्या है यह बात समझ में आ गई होगी, तो इस पूरे चीजों को भी नोट कर लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं बहुपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए बहुपद, बहुपद जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अगर इसके इंग्लिश शब्द को अलग किया जाए पोलिनोमियल को, ये 2 भागों में टूटते हैं, एक होता है पोली, एक होता है नोमियल, ठीक है ना। तब पोली का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत, ठीक है ना। अनोमियल का मतलब होता है पद, क्या होता है पद। यानी जब बहुत सारे पदों को यानी बहुत सारे टर्म्स को आपस में मिला देते हैं तो वही हमारा क्या बनता है बहुपद, क्या बनता है बहुपद। जैसे देखिए आपको बताए थे कि 2x स्क्वायर 3x और क्या है 4, तो यहाँ पे इनको हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 यानी 3 लोगों को मिलाए हैं, तो ये क्या बना है बहुपद, क्या बना है
बहुपद। तो जब बहुत सारे पदों को आपस में हम मिला देंगे तो क्या बनता है? बहुपद। क्या बनता है भाई? बहुपद बनता है। देखिए बहुपद के अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है ना, जरा उनको समझते हैं। देखिए बहुपद के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला आपका आता है पद, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ठीक है। देखिए पद क्या होते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। बहुपद जितने अलग अलग, देखिए इसको हम अलग वस्तु मान लें, इसको अलग मान लें, इसको अलग मान लें, है ना। तो ये अलग है, ये अलग, ये क्या है? अलग है। तो ये कितने लोगों से मिलके बहुपद तैयार हुआ है? देखा है तो एक दो तीन, एक दो तीन, है ना। तो इसमें कुल कितने पद हो जाएंगे? तीन। यानी बहुपद जितने लोगों से मिलकर तैयार होगा वही उसके पद होंगे, वही क्या होंगे? उसके पद होंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें 7x² प्लस में 2, है ना। अगर हम बात करते हैं 3x² प्लस में 6x प्लस में 7, है ना। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं भाई, देखते रहिएगा दोस्त, 9x³ प्लस 2x² माइनस 3 + 4, है ना। अगर आपको क्लास लेने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और दोस्त है तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। इधर देखिए, यहाँ जरा ध्यान समझिएगा, 7x², इसमें कुल कितने पद हैं? तो यह जो बहुपद बना है ये कितने लोगों से मिलकर बना है? एक और दो, एक और दो। तो इसमें कुल कितने पद हो गए? दो, है ना। देखिए यहाँ पे ये कितने लोगों से मिलकर बना है? आप बोलेंगे एक दो तीन, एक दो तीन, और बोलिए एक दो तीन। ये तीन लोगों से मिलकर बना है, तो इस बहुपद में कितने पद होंगे? तीन। कितने होंगे? तीन, है ना। यहाँ देखिए अब आप लोग को मजा आने वाला है। एक दो तीन और चार, बोलिए एक दो तीन और चार। ये कितने लोगों से मिलके बना है भाई? ये चार लोगों से मिलके बना है। तो इसमें कुल कितने पद होंगे? चार पद होंगे। कितने होंगे? चार पद होंगे। यह बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं गुणांक। क्या देखते हैं हम लोग? गुणांक। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग गुणांक, ठीक है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट, है ना। ठीक है। देखिए गुणांक, देखिए गुणांक, गुणांक, गुणा, देखिए इसमें क्या है? गुणा छुपा हुआ है ना। केकरे, केकर गुणा, किसका गुणा, कैसा गुणा, थोड़ा ध्यान समझते हैं। अगर हम इसी की बात करते हैं पहले एग्जाम्पल को लेकर, जैसे x 7x² प्लस में 2, है ना। अगर दूसरे की हम बात करते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 7। अगर तीसरे की बात करेंगे हम लोग 9x² नहीं क्यूब प्लस 2x² प्लस मान लीजिए 3x प्लस 9, है ना। तो गुणांक का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम कह दें x² का गुणांक, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? तो x² के गुणांक का मतलब कि x² के गुणा में है कौन? बस गुणा में होने का मतलब ओकरे आगे कौन है, ओकरे अगवा कौन है ना। देखिए इसके आगे कौन है? 7। कौन है? 7। तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। तो जेकर गुणांक पूछ देगा बस उसके आगे देख लेना है, उसके आगे देख लेना है कि आगे क्या है, वही उसका गुणांक होगा। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। अभी हम आपको बोल दें यहाँ पे कि x² का गुणांक कितना होगा? जल्दी बोलिए, कितना होगा? 3 होगा। अभी हम बोल दें x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक कितना होगा, तो आप बोल देंगे 6। सर 7 गुणांक, नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती नहीं करिएगा। किसी भी नंबर का गुणांक होता ही नहीं है। गुणांक हमेशा चर राशि का ही निकालते हैं, अचर का नहीं निकाला जाता, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। देखिए x के पावर 2 का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो x के पावर जौने का हम गुणांक पूछेंगे वो करे आगे देखना है। तो इसके आगे क्या है भाई? जरा ध्यान से देखिए, इसके आगे क्या है? 2 है।
एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। अगर हम बात करें यक्स के पावर 3 का गुणांक, अगर हम बात करें यक्स का गुणांक, किसका बात करें यक्स का। देखिए यक्स के पावर 3, तो यक्स के पावर 3 के आगे क्या है बोलेंगे 9। क्या बोलेंगे 9। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यक्स का गुणांक, तो यक्स के आगे क्या है 3, तो यक्स का गुणांक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। आपको यह बात समझ में आई होगी। इसी तरह किसी बहुपद में अगर कोई किसी का भी गुणांक पूछ दे, बस उसके आगे देखना कि आगे है कौन, और आगे वाला ही क्या कहलाएगा ओकर गुणांक। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम इसमें देख लेते हैं बहुपद की घात। क्या देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात पावर ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है ना। बहुपद का घात क्या होता है, तो देखिए एग्जाम्पल हम इसी में से लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझ भी जाएंगे, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। बहुपद का घात, जैसे अगर आप एग्जाम्पल दें, आपके घर का गार्जियन कौन होता है, जो सबसे बड़े होते हैं। अगर जिनके दादाजी होंगे भाई, तो घर के गार्जियन कौन होगा, दादाजी होंगे, होंगे ना। उसी तरह, सेम उसी तरह दिए गए बहुपद में यक्स का जो सबसे बड़ा घात होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा, वह पूरे बहुपद का घात कहलाएगा, है ना। घर में जो सबसे बड़ा होगा वो घर का गार्जियन कहलाएगा। उसी तरह बहुपद में यक्स का जो सबसे बड़ा पावर होगा वो पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। यहाँ लिखेंगे। देखिए अगर हम बात करें इस बहुपद का घात कितना है भाई, कितना है, तो देखिए यक्स का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, कितना है 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 2 है। तो इस पूरे बहुपद का जो पावर है वह कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना। एक कदम धैर्य बना कर रखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए यक्स के पावर 3, यक्स के पावर 2, यक्स के पावर 1, तो सबसे ज़्यादा कितना है, आप बोलेंगे सर 3 है। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ समझते हैं, यहाँ देखिए अगर आपको एक एग्जाम्पल और लेके बताएं, ठीक है ना, समझिएगा। 7x स्क्वायर प्लस 1 या 7x प्लस 1, है ना। इस दिए गए बहुपद का घात कितना है ना। तो देखना x का पावर कितना भाई 1 है, तो इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। तो आपको बहुपद का घात भी समझ में आ गया होगा कि बहुपद का घात क्या है, बहुपद के जितने भी गुणांक समझ में आए होंगे, और बहुपद का पद क्या है ये भी समझ में आया होगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहुपद के पद और बहुपद का घात। ठीक है ना। इनको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखते हैं बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है ना। जरा यहां ध्यान समझिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जब दिए गए बहुपद के पावर को, घात को हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुपद का व्यापक रूप। जैसे आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। देखिए बहुपद दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x के पावर 3 प्लस 4x प्लस में मान लीजिए 7, है ना। क्या यह बहुपद का व्यापक रूप है? जी बिल्कुल नहीं। यहां देखिए पावर क्या है, पहले 3, फिर कितना है 2, फिर कितना है 1, फिर कितना है ये नहीं है ना। तो जब दिए गए बहुपद के घात को हम क्या करते हैं घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे देखिए 3 है, 2 है, फिर 1 है ना। तो जब दिए गए बहुपद के घात को हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, इस तरह से घटाते हुए लिखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बहुपद का व्यापक रूप। एक एग्जाम्पल और देखिए, देखिए
7 प्लस 3x² प्लस 4x के पावर 4 प्लस 1, या यहाँ पे दिए प्लस 2x, है ना। क्या ये बहुपद का व्यापक रूप है? जी बिल्कुल नहीं। व्यापक रूप बनाते हैं, देखिए 4x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 7, है ना। जब दिए गए बहुपद के घात को हम घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, घटते हुए क्रम में लिखेंगे या लिखा होगा, तो उस बहुपद को हम बोलते हैं बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना। तो आपको बहुपद का व्यापक रूप समझ में आ गया होगा, ठीक। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से शुरू होती है, बहुत सारी कहानियां शुरू होंगी, है ना। यहाँ आपका आएगा बहुपद के प्रकार। क्या आएगा? बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखिए ऐसे देखा है तो बहुपद के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इनको मुख्य रूप से केवल दो ही रूप में तोड़ा गया है। कितने? दो। कौन कौन है भाई? कौन है वो दो? देखिए पहला आपका होता है पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा आपका होता है घातों की संख्या के आधार पर, है ना। सर मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा देखो, आपको मजा लेना है ना भाई, अगर थोड़ा सा आपको मजा लेना है तो इंतजार करना पड़ेगा, और मजा तो बहुत ही आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आपको बहुपद का हर एक टाइप मजे के साथ समझ में आएगा, बस इंतजार करते रहिए आप लोग, थोड़ा सा इंतजार। देखिए यहाँ पदों की संख्या के आधार पर कितने होते हैं और घातों की संख्या के आधार पर कितने होते हैं, है ना। ये तो मजे की बात है ना, कितने होते हैं, इंतजार करिएगा। देखो ध्यान से ना, वो बहुत होते हैं। कितने होते हैं? बहुत होते हैं। लेकिन हम लिखेंगे बस कुछ ही लिखेंगे, है ना। यहां देखिए, यहां पर भी इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, मगर कुछ ही लिखेंगे। जैसे आप कभी शादी विवाह में जाते हैं तो खाने का आइटम बहुत सारा लगा होता है, मगर कुछ ही खाते हैं, है ना, जो आपको पसंद होता है। तो यहाँ पर पसंद नापसंद की बातें नहीं है, जो आपके लिए सिलेबस में है उसी की चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा। तो बहुपद के दो प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर और एक होता है घातों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो पदों की संख्या के आधार पर कितने होते हैं? बहुत सारे। जैसे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक। दूसरा आपका होता है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, और तीसरा आपका होता है त्रिपदीय बहुपद, है ना। ऐसे होता है चार पदीय बहुपद, पांच पदीय बहुपद, छह पदीय बहुपद। जितने पद होते जाएंगे उनको उसका नाम देते हुए हम लोग निकल जाएंगे। तो केवल एक तरह से बहुपद के जो प्रकार है ना, एक तरह का नाम है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक तरह का नाम है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, घातों की संख्या के आधार पर कितने होते हैं, है ना। इन पे चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखिए एक पदीय बहुपद, एक पदी यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उनको हम क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। देखिए अगर बात करें हम लोग 2x, किसकी बात करेंगे? 2x। तो इसमें कुल कितने पद हैं? केवल एक पद है ना भाई, 2x केवल एक ही ना है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद, ठीक है। इनको बोलते हैं नोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है ना। ऐसे आगे बोलते चले जाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए 3x², इसमें कुल कितने पद हैं? एक पद है, तो इनको बोलेंगे एक पदीय बहुपद। आप समझ रहे हैं ना। दूसरा देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? 3x+1, इसमें यानी ये बहुपद कितने पदों से मिलकर बना है? जब कोई बहुपद दो पदों से मिलकर बना होगा, दो अलग अलग पदों से मिलकर बना होगा, तो उनको बोलेंगे हम लोग द्विपदीय बहुपद। एक दूसरा देखिए 3x² प्लस में 4x, है ना। इसमें कितने पद हैं? एक और दो, एक और दो, इनको क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। कोई दिक्कत नहीं है।
अब सर आगे बढ़िए ना, देखिए त्रिपदी क्या है? जब एक ऐसा बहुपद एक ऐसा बहुपद जो तीन पदों से मिलके बना हो, एक दो तीन, बोलो एक दो तीन, है ना? देखिए ध्यान से, 3x² प्लस 4x प्लस में 5 है कि नहीं है? इसमें कुल कितने पद है दोस्त? कितने हैं? एक दो तीन, अरे बोलो एक दो तीन, एक दो तीन। तो जब बहुपद तीन पदों से मिलके बना होगा तो उसको हम बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद, है ना? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए कितना मजा आने वाला है ना। देखिए 7x² प्लस 4x, हमारे यहाँ पे 3 है ना, अब प्लस में क्या है 5। तो इसमें कुल कितने पद हैं? इनके पावर पे मत जाइएगा कि इनकी पावर क्या है, इनका घात क्या है। घात से हमसे क्या मतलब, केवल हमें पद दिख रहे हैं, एक दो और तीन, एक दो तीन। तो ये भी तीन पदों से मिलकर बना है, तो इनको हम बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। आप समझ गए कि जो बहुपद चार पदों से मिलकर बना होगा उनको बोलेंगे चार पदीय बहुपद। जो बहुपद पांच पदों से मिलकर बना होगा, अरे पांच पदों से मिलकर बना होगा तो क्या बोलेंगे? पांच पदीय बहुपद, है ना? आगे देखते हैं दोस्त, इसी तरह जितने पदों से मिलके बना होगा उसको उतना पदीय बहुपद बोल देंगे, एकदम आराम से बोल देंगे, बिना घबराहट का, नो टेंशन, है ना? यहां देखिए, यहां पे क्या है, करा घातों की संख्या के आधार पे इनके भी बहुत सारे होते हैं। पहला एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, बहुत घातीय है ना, एक घातीय बहुपद। दूसरा आपका क्या होता है भाई, बोलिए? द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद। और तीसरा आपका होता है त्रिघातीय बहुपद, है ना? इसके आगे बहुत होते हैं, लेकिन इन तीनों को समझने के बाद ना वो भी अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आवश्यकता नहीं है। देखिए ध्यान से, आप बस जितना पढ़ा रहे उतना तुम लोग पढ़ लो, इतना तुम्हारे लिए बहुत है। बोर्ड कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप मात्र बहुत ही कम समय में बहुपद के पूरे सवालों को हल कर लोगे, ठीक है ना? ध्यान से बस देखते रहो। देखिए एक घातीय बहुपद क्या है दोस्त? एक घातीय बहुपद, है ना? देखिए ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, एक हो। जैसे देखिए 3x+1, है ना? दूसरा देखिए 7x+1, तीसरा 3x² + 4। ठीक, समझते हैं। देखिए इस वाले का घात कितना है? एक है। इसका कितना है? एक है। इस पूरे घात का कितना है? दो है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घात एक हो, कितना हो? एक हो, उसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। ये वाला है, ये वाला है, मगर ये वाला नहीं है। घात यहाँ कितना हो गया? दो हो गया। और जब घात दो हो गया तो क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। ये द्विघाती है, समझ रहे हो? क्या है? द्विघाती बहुपद है। देखिए 3x² + 4x+1, अच्छा 7x² - 3, है ना? 7x³ - 3x² + 4x प्लस में 1। थोड़ा समझते हैं। देखिए एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें यक्ष का पावर यानी पूरे बहुपद का घात कितना हो? दो हो। पूरे बहुपद का घात कितना हो? दो। अगर पूरे बहुपद का घात दो है मेरे दोस्त, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। तो यहाँ कितना है? दो ही ना है, कि कम है या बेसी है ना? दो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। अब देखिए यहाँ पे यक्ष का पावर कितना है? दो है, तो ये भी क्या होगा? द्विघाती बहुपद। समझ रहे हो ना? यहाँ देखिए, यहाँ यक्ष का पावर कितना निकल गया? तीन। यहाँ चोट्टा कितना आ गया है? तीन आ गया है। तू लोग के बेवकूफ बना रहा है, तो इसलिए यह देखिए यहाँ घात तीन है, यह द्विघाती न होकर के क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद। आप समझ गए ना? यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें चर राशि का घात तीन है तो त्रिघाती बोलेंगे, अगर घात चार है तो चार घाती बोलेंगे, अगर घात पांच निकला तो पांच घातीय बोलेंगे। तो इस तरह से बहुपद और बहुपद के प्रकार को हम हल कर लेंगे।
उम्मीद करता है वो आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया होगा, अगर क्लास लेने में ज़रा से भी आपको मज़ा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है।